विधानसभा मोहनलालगंज के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं और ये कपेरा मदारपुर गांव है और यहाँ पर लोक जनशक्ति जी हमारे साथ है। सर, किस प्रकार से संगठन की तरफ से आप लोग काम कर रहे हैं और सर ये यूपी में आप लोग जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही जो मोहनलालगंज विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है, इसमें आप लोग किस हिसाब से आप लोग काम करने जा रहे हैं? मोहनलालगंज जो सुरक्षित सीट है, इसमें बहुत सारे जो समस्याएं जो हैं गांव-गांव तक नहीं पहुंच जाती है। इसको हमारे पार्टी के जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका कहना था कि हम वहाँ जहाँ चिराग नहीं पहुँची, चिराग जलाने वहाँ तक हम चले हैं। चिराग उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो कथन था, उस घर में हम दिया जलाने चले हैं जहाँ से सदियों तक अंधेरा है। उसके अंतर्गत जो है हमारी ये बहुत पिछड़ी इलाका के माने जाने बहुत तबके से पिछड़े लग रहा है। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसको यूपी की बात करें, इतना अभी यूपी में इतना जो है पार्टी का जो स्तर है वो अभी इतना उस तरीके का नहीं, मजबूत पकड़ नहीं है। हालांकि बिहार में जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं यूपी में उतनी मजबूती अभी नहीं दिखाती। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहला आप विजुअल यहीं का देखिए, आज नज़र उठा के देखिए हमारे साथ यहाँ पे कितना युवा खड़ा है। ये हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का और आपको देखने का है सबसे बड़ा संदेश है कि युवा कितना जागरूक है, युवा हमारे नेता से कितना प्रसन्न रहता है और किस तरीके से कनेक्ट होना चाहता है। रही आपकी दूसरी बात कि यूपी में हम मजबूत नहीं हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी में संगठन इतना मजबूत है ग्राउंड स्तर पे, अंदर से ही चीज़ें बढ़ रही हैं, इंटरनल चीज़ें हैं, ये एकदम से आपको 2027 में बहुत ढंग से दिखेंगी। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी बोला कि 2027 में कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी तो साथ में रहेगी, उसके साथ जीतना बहुत ही उम्मीद होगी और नहीं पार्टी रहती है तो वाकई में असंभव होगा, क्योंकि हम सब लोग ढंग से लगे हैं। सिद्धांत जी, जो पिछवरिया में जो एक अर्जुन पासी हत्याकांड हुआ था, उसमें आप लोग गए थे, हमने खबर दिखी थी जी, तो उसमें क्या आपने जो है जो मृतक के जो परिवारीजनों को क्या आश्वासन आपने दिया? पूरा आश्वासन दिया, आश्वासन के साथ में एक्शन भी हुआ है। सीओ साहब से वहाँ बात करके मैं आया हूँ, पुनः सामने एकदम बैठ के सीओ साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी से जल्दी जो मास्टरमाइंड बचा हुआ है वो भी गिरफ्तार होगा। उस पर पूरा हम लोगों ने दबाव के साथ वो बात करी है कि भाई अब अगर कोई बेरोज़गार व्यक्ति है या असहाय है या छोटे दल का है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूपी में देखा जाए वैसी है कि अन्याय फ़िलहाल मठाधीश तो अन्याय नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को हत्या कर दी जाए, ऐसा कहना बिल्कुल असंभव है। लेकिन एक ही दिन में एक्शन हुआ, वहाँ सीओ साहब से बात मैंने पुनः किया, माता जी के साथ में वहाँ पूरी चीज़ें हुई हैं, हम कनेक्ट हैं, वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। सर, आपको नई जिम्मेदारी आज मिली है, जिला उपाध्यक्ष की आपको नई जिम्मेदारी मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस जो हमारी जिम्मेदारी मिली है, मैं नरेंद्र पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में आज जिला उपाध्यक्ष के तौर पे पद ग्रहण कर रहा हूँ और हमको इस पार्टी में जुड़ने का प्रेरक हमारे जो नेता चिराग पासवान जी हैं उनसे मिला। उनका कहना है कि हम कहीं पर भी रहें, जहाँ पे अपने हितों की, अपने लोगों के हितों की बात आ जाएगी तो हम अपने साथ के लोगों से भी अड़ जाएंगे और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में लेटरल एंट्री हुई थी जिसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। अभी क्रीमिलियर का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया उसका भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं हमारे नेता का कहना है कि जो हम जिसके साथ में हैं यदि उससे भी गलतियां होती हैं तो हम उससे को भी समझाने और उसके भी विपक्ष में जाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिसके साथ में हैं वो गलतियां करें और हम कुछ कहें ना। हमारे नेता का जो काम है उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये पार्टी ज्वाइन की है और हमारी कोशिश है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और चिराग भैया का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो ज़मीनी मजबूती है, सर कैसे देखते हैं उसको यहाँ पे यूपी में? देखिए, ज़मीनी मजबूती हमारी इससे आपको पता चल रहा होगा कि हम जहाँ पर सदस्यता ग्रहण होती है वहाँ हमारी पार्टी खुद खजाती है, उसको कहीं बुला के नहीं सदस्यता ग्रहण करवाती है। तो ज़मीनी स्तर की ये बात है कि हमारे नेताजी का साफ साफ कहना है, जब वो चुनाव अभी लड़े थे तो लोगों ने उनको चुनाव लड़वाया, लोगों ने सपोर्ट किया। तो हमारा मानना यही है कि हम सबके साथ
और सबके आशीर्वाद के साथ ही चुनाव लड़ते हैं और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। और जो अपनी धरातल में हमारे सदस्य हैं, हमारी जो पूरा सदस्य का गठबंधन है और जो हमारे नेता लोग हैं, वो सब ज़मीनी स्तर पे ही काम करते हैं। तो चिराग भैया के विचार आए और फोटो खींचे, सुनते रहिए। चाहूंगा हरिराम रावत जी जो खंडी जाए उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। सीधे आना है। संगठन मंत्री जी का छोटू बैठ जा, मुझसे से खड़े ना हो वहाँ आओ। सभी लोग स्वागत करें। हमारे बीच में रवि रावत जी है, मदापुर आए प्रधान है रवि रावत। संगठन मंत्री रंजीत जी स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में शिवम मोहनलालगंज है, शिवम मोहनलालगंज। शिवम कहाँ निकल गए भाई? हमारे बीच में पवन एडवोकेट मुसलगंज क्षेत्र से आए हुए माननीय जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। पवन जी फोटो खिंचाएंगे। पार्टी आगे बढ़े। यहाँ पर सुरक्षित सीट है ऐसी, तो यहाँ अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को रैली भी निकलती है और यहाँ पर अंबेडकर जी को मानने वाले काफी लोग हर तबके के लोग मानते हैं, चाहे वो जिस भी कास्ट से आए। और मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर